हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस क्लास में हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इससे आपसे एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में अब तक पूछे गए सबको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो अगर आप पेट का एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में जो है कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो पेट में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको स्थान पता होना चाहिए, और कब आयोजित किया गया तो आपको जो है ये डेट याद होनी चाहिए, 8 अगस्त 1942। और इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो एक पॉइंट से आपके जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है गांधी जी ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो मरो का नारा कब दिया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में। 9 अगस्त की सुबह जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, इन सबको गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके जो है आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना की बांकीपुर जेल और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण ने जो है नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए आजाद दस्ते का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। और कहाँ पर? नेपाल में। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही और 6 मई 1944 को गांधी जी को जो है कैद से रिहा कर दिया गया था। गांधी जी के जेल से रिहा होने से पहले उनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मौत हो चुकी थी। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया और बंगाल के मिदनापुर जिले में जो है तामलुक नामक स्थान पर जाति या फिर जतिया सरकार, जिसको राष्ट्रीय सरकार बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 1942 में की गई। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय 1945 तक चली और यशवंत राव चौहान तथा नाना पाटिल यहाँ के जो है महत्वपूर्ण नेता थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। साथ ही अमेरिकी पत्रकार और महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे, तो महात्मा गांधी के जीवनीकार का नाम जो है लुई फिशर है। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कि टॉपिक में आपके दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, जो उस समय बंगाल प्रोविंस में आता था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक जो है प्रसिद्ध वकील थे और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया और 1 सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीज़न का गठन किया गया। तो आप इस डेट को याद रखें, आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया। 1 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति इनको घोषित किया गया। और सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और रंगून को जो है मुख्यालय बनाया। इसके बाद जर्मनी और जापान ने जो है इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो है एक रानी झांसी रेजिमेंट स्टार्ट किया, जिसमें जो केवल फीमेल सैनिकों का एक दल था, मतलब महिला सैनिकों की जो है भर्ती की जाती थी झांसी रेजिमेंट में। नवंबर 1943 में जो है जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे और सुभाष चंद्र बोस ने जो इनका नाम जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। और अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम
मोइरांग नगर जो कि इस समय जो है मणिपुर में है, इसमें जो अपना झंडा फहराया गया। कब? अप्रैल 1944 में। सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1945 में जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था और उसके पश्चात सरकार द्वारा इन पर लाल किले में मुकदमा भी चलाया गया। इनके बचाव के पक्ष में वकीलों में जो है भूला भाई देसाई प्रमुख वकील थे। इसके साथ ही सप्रू काटजू और आसफ अली इनके सहायक थे। लाल किले के मुकदमे के तहत जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों रुबक्स सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खां, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता के तौर पर संबोधित किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो उस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस की कार्यकारी समिति के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, लखनऊ, वर्धा या फिर त्रिपुरा? तो राइट आंसर है वर्धा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो उस समय लॉर्ड वेवेल जो है भारत का प्रधान सेनापति था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था मुंबई से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हम लोग थ्योरी में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो लगातार 6 वर्षों तक जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु? तो सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जो है ये फेमस थी। ऊषा मेहता की जो ये ख्याति थी या फिर इनकी प्रसिद्धि थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ऊषा मेहता, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो क्लीमेंट एटली जो है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम है? तो उस समय तो लुई फिशर हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में। ए ऑप्शन आपका सही है। इनको जो है महात्मा गांधी का जीवनीकार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो मुंबई में, यानी कि बम्बई में। ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक, कलकत्ता, मिदनापुर या फिर मुर्शिदाबाद? तो कटक में हुआ था, जो कि अभी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है 17 फरवरी 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आईएनए किसके दिमाग की उपज है और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बघुटेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सूर्य सेन?
तो सही आंसर है रास बिहारी बोस, बी ऑप्शन सही है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत ही फेमस नारा है, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, सी ऑप्शन सही है। अगला है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। इसमें जो है फीमेल सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद किसका नारा था? जेएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बीजी तिलक? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।